हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के 1 से लेकर 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक उससे जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर रहेगा। क्वेश्चन है, गायक शब्द में कौन सी संधि है? यण, बी अयादि, सी गुण, डी वृद्धि। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताने हैं और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। गायक शब्द में कौन सी संधि होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गायक में हो जाएगी अयादि संधि। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, संधि शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। कृष्णावतार, बी विद्यालय, सी सर्वोपरि, डी रविंद्र। गुण संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोपरि। आज के सेशन में चौथा क्वेश्चन रहेगा, उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उत धन अय। गाइस, अगर पूछा जाए कि उदय शब्द में कौन सी संधि है, यानी कि यण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, स्वर संधि है, कौन सी संधि है, तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उदय शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी तो आपको ध्यान में रखना है कि उदय शब्द में व्यंजन संधि हो जाएगी। रीज़न क्या है जान लीजिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, एक पहचानने का तरीका है, ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप उदय को तोड़ते हैं तो उत धन अय होता है, जहाँ पर ये हलंत लग जाता है तो वहाँ पर आपकी हो जाती है व्यंजन संधि, और जहाँ पर इस प्रकार का विसर्ग आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यण संधि का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि इनमें यण संधि का उदाहरण कौन सा होगा? एकाएक, व्यर्थ, सी भवन, डी विद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यर्थ। आज के सेशन में छठा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होता है उत्तधन श्वास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, जब आप इसे तोड़ेंगे तो उस संधि विच्छेद कैसे बनेगा? सत्याग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी। बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि बागीस में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो बागीस में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ये आपको ध्यान रखना है। पहचाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, संयम का संधि विच्छेद क्या होगा? संयम का सही संधि विच्छेद, संयम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही से बताइएगा आप लोग। संयम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि संयम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि संयम में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। 10वां क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है भगवत जन में कौन सी संधि है? तो भगवत जन में कौन सी संधि है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी विसर्ग, डी दीर्घ। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समास कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए, संक्षेप होता है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा पद अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास, ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो देखिए जहाँ पर प्रति आ जाए, आ, भर, उद, हर, वहाँ पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। तो देख सकते हैं आप, प्रति मैंने आपको बताया, तो प्रति लिखा है, प्रतिदिन, ऑप्शन सी। भर पेट, तो भर पेट में भी अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषण का संबंध भी होता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधार समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधार समास किसमें है? चक्रपाणी, बी चतुर्युग, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। निम्न में से कर्मधार समास किसमें है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्या है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुप्रिय। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुप्रिय समास। जितेंद्री में, हाँ दूसरी बात यह गाइस कि अगर आपको ये वाला कठिन लग रहा हो कि बहुप्रिय समास कैसे पहचाने, तो याद रख लीजिए, मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, उस नियम से आप बहुप्रिय समास पहचान सकते हैं। जिस शब्द में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितेंद्री में कौन सा समास है? द्वंद्व, बी बहुप्रिय, सी तत्पुरुष, डी कर्मधार। जितेंद्री में कौन सा समास होगा? आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। एलडीसी का एग्ज़ाम नवंबर या फिर दिसंबर में हो सकता है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे रस छंद अलंकार हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिंदी रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जितेंद्री में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुप्रिय समास। सॉरी, जितेंद्री में हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुप्रिय समास, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है? देव का सुर, ए बहुप्रिय, बी कर्मधार, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व समास। तो देवासुर में हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? यानी कि देश का अंतर। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कुआरा है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधार, बी बहुप्रिय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीनानाथ में हो जाएगा कर्मधार समास।
बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय होगा? बुद्धिमान, मान। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग का शब्द जो है आपका वो उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी मान, बुद्धिमान, मान। अगला क्वेश्चन, मेरठ वाला। मेरठ वाला में प्रत्यय है, मेरठ वाला, बाला, मेरठ वाला, यानी स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। ऑप्शन डी। डाकखाना में कौन सा प्रत्यय है? हिंदी, संस्कृत, आ, बा, विदेशी। तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशी। अगर हम खाना की बात करें तो खाना आपका प्रत्यय हो जाएगा और डाक आपका उपसर्ग हो जाएगा। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए कि कमजोर में जो उपसर्ग होगा तो कम आपका हो जाएगा उपसर्ग और जोर हो जाएगा आपका प्रत्यय। प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? ध्यान पूर्वक आंसर दीजिएगा। प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन डी, प्रति। निर्णय में उपसर्ग है, निर्णय में उपसर्ग है। ऑप्शन वी, निर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरोग। निरोग में निर शब्द उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? ए, नियंत्रण, बी, उपासना, सी, निर्वाचन, डी, निराभिमान। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? राइट आंसर हो जाएगा निराभिमान, ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराधीन, ऑप्शन ए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द में मूल शब्द है। उपसर्ग शब्द में मूल शब्द कौन सा है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 5वां था हिंदी का, ठीक है। इससे पहले मैंने इसके 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हिंदी को रटना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ उन मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि परीक्षा जो है आपकी नवंबर दिसंबर में होगी, तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आपका राजस्थान जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जीके जीएस हो, ठीक है। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए जो भी मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।